छत्रपति शिवाजी महाराज। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस वीर की जिसने मुग़ल सल्तनत को चुनौती दी, जिसने अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाया, जिसने स्वराज्य का सपना देखा और उसे सच करके दिखाया। वे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। 19 फरवरी 1630, स्थान शिवनेरी किला। यही जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर भारत के इतिहास की दिशा बदलने वाला था। उनकी माता राजमाता जीजाबाई और पिता शाहजी भोसले। जीजाबाई ने बचपन से ही शिवाजी महाराज को रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाई। उन्होंने शिवाजी महाराज के मन में धर्म, न्याय और स्वाभिमान की अग्नि जलाई। शिवाजी महाराज बचपन से ही तेज, साहसी और नेतृत्व करने वाले थे। वे खेल खेल में किले बनाते, युद्ध की रणनीति सोचते और अपने साथियों को संगठित करते। सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ रायरेश्वर मंदिर में शपथ ली, हम हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करेंगे। उस समय भारत में मुगलों और आदिल शाही का शासन था। एक युवा बालक का यह सपना असंभव जैसा लगता है, लेकिन शिवाजी महाराज असंभव को संभव बनाने निकले थे। 1645 में शिवाजी ने अपना पहला किला जीता, तोड़ना किला। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद उन्होंने कई किले जीत लिए, राजगढ़, पुरंदर। धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ने लगा। जब शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत से बीजापुर का सुल्तान घबरा गया, उसने भेजा एक विशालकाय और क्रूर सेनापति अफजल खान। अफजल खान ने छल से शिवाजी को मारने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी महाराज पहले से तैयार थे। प्रतापगढ़ किले के नीचे जब दोनों मिले, अफजल खान ने गले मिलते ही धोखा दिया, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी ढाल और वाघ नख से उसका अंत कर दिया। यह घटना 1659 में हुई। इससे पूरे दक्कन में शिवाजी महाराज की वीरता की गूंज फैल गई। मुगल बादशाह औरंगजेब ने जब अपने मामा शाहिस्ता खान को शिवाजी को खत्म करने भेजा, शाहिस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया। लेकिन एक रात शिवाजी महाराज ने 400 सैनिकों के साथ चुपके से लाल महल में घुस गए। उन्होंने अचानक हमला किया और शाहिस्ता खान की उंगलियां काट दी। यह हमला उनकी गोरिल्ला युद्ध नीति का अद्भुत उदाहरण था। 1664 में शिवाजी महाराज ने मुगलों के समृद्ध व्यापारी शहर सूरत पर आक्रमण किया। यह रणनीतिक कदम था, मुगलों की आर्थिक शक्ति को कमज़ोर करना। उन्होंने आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया, केवल सरकारी खजाना और अत्याचारी व्यापारियों को निशाना बनाया। 1666 में शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने आगरा बुलाया। वहां उनका अपमान किया गया और नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन शिवाजी महाराज हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने मिठाइयों की टोकरियों में छिपकर आगरा से निकलने की योजना बनाई और उस योजना में वो सफलतापूर्वक रहे। यह घटना उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का अद्भुत उदाहरण है। 6 जून 1674, रायगढ़ किला। यही शिवाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ और वे बने छत्रपति। यह सिर्फ एक राजा का राज्याभिषेक नहीं था, यह स्वराज्य की औपचारिक स्थापना थी।
शिवाजी महाराज ने यह समझ लिया था कि समुद्र की शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत की पहली संगठित नौसेना तैयार की, सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे समुद्री किले बनाए। यह उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण था। 3 अप्रैल 1680 रायगढ़ किले में उनका निधन हुआ, लेकिन उनका स्वराज्य का सपना, उनकी सोच, उनकी रणनीति आज भी जीवित है। शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। यह नारा मराठी स्वाभिमान का प्रतीक है। जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा। यह गाना सीधे शिवाजी महाराज पर नहीं, लेकिन महाराष्ट्र और मराठा गौरव से जुड़ा हुआ है, इसलिए अक्सर उनके संदर्भ में गाया जाता है। कुछ लाइन हमारे शिवाजी महाराज के लिए। सिंह सा था वो वीर जवान, जिसने जग में किया स्वाभिमान। जय भवानी की गूंज उठी, शिवाजी का नाम बना तूफान। जहाँ अन्याय के बादल छाए, वहाँ बिजली बनकर वो आए। स्वराज्य का जिसने स्वप्न सजाया, वो शिवाजी महाराज कहलाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो और कुछ जानकारी मिली हो आपको शिवाजी महाराज के बारे में, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भवानी, जय शिवाजी। हर हर महादेव।